सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का लेट लगा के क्षमा स्वागत है। चलिए, हम लेट लकार में हमने सारी अजंत धातुएं बना ली थी कि नहीं बना ली थी, बताइए। अब हलंत धातु प्रारंभ करें महोदय फिर, ठीक है। चलिए, अब मेन चीज क्या है? संधि। मेन चीज संधि है हमको, क्योंकि हमको जब क्या कहते हैं कोई हलंत हलंत धातु मिलेगी, हलंत धातु होगी और कोई बाद में हलादी प्रत्यय होगा, तो जैसे ही हल हर हल मिलेंगे तो संधि होगी कि नहीं होगी। पर लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें 18 प्रत्यय कितने लेट लकार में कितने प्रत्यय होते हैं महोदय? 18 होते कि नहीं होते? 18 होते हैं। और यदि उन 18 में भी हलादी कितने होते हैं? केवल 7 होते हैं। और उन 7 को भी यदि हम इटागम कर दें तो ये 7 भी हमारे हलादी नहीं बचते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं? आजादी हो जाते हैं। तो ये जो 18 के 18 प्रत्यय आजादी हो जाएंगे आपके, और धातु हमें हलंत मिलेगी, तो कुछ नहीं करना, फिर तो हमें केवल जोड़ना ही है, केवल जोड़ना ही है। तो अभी आपके सामने जो कार्य आएगा केवल जोड़ने का आएगा। कहीं मात्र एकदम से आपको एक मतलब कोई इडागम नहीं हुआ तो आपको वहां पर वो दिक्कत आएगी। पर लगभग ये बताइए, ये तो आपको पता है ना कि लिट लकार में जो 6 प्रत्यय होते हैं, वा मा से द्वे वहे महे, इनको तो नित्य इडागम होगा, ठीक है। चलिए, इडागम का ध्यान भी रखना है। इडागम वो तो हम करते ही आ रहे हैं अब तक, ठीक है। अब हमको 5 धातुओं में, हम हलंत धातुओं को 5 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? 5। अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद और शेष, इन चारों को छोड़कर जो बच जाएगी वो शेष में आ जाएगी। अब सबसे पहले अदुपद धातुओं का प्रारंभ करते हैं। अदुपद धातुओं के लिए देखिए, अदुपद माने क्या होता है? मंजू भाई जी बताइए, वेद जी। जिसके उपधा में अ हो, ह्रस्व अ हो, ठीक है। अ हो, ये लिखा ना, जिनकी उपधा में ह्रस्व अ होता है उन्हें अदुपद कहते हैं। तो जब भी धातु हमारी अदुपद होती है, कैसे होती है? अदुपद, और बाद में प्रत्यय आने वाला प्रत्यय ऋणित होता है, ऋणित हो अथवा यित हो, तो हमको यहाँ पर यित तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा हमको? ऋणित मिलेगा। तो जितनी भी अदुपद धातुएं हैं उनको क्या हो जाएगा? ऋणित प्रत्ययों के परे होने पर हमको क्या करना है? उपधा को दीर्घ करना है। क्या करना है महोदय? उपधा को दीर्घ करना है। अब ये बताइए, अब अदुपद धातु, मुझे ये बताइए ऋणित प्रत्यय कितने हैं आपके पास? 2। कहाँ कहाँ ऋणित हैं? कौन कौन से ऋणित हैं? 2 प्रथम पुरुष में है और उत्तम पुरुष का एक वचन। हाँ, उत्तम पुरुष का एक वचन भी कैसा है आपका? ऋणल, ऋणित है, ऋणित है। उत्तम पुरुष का भी जो नल है वो ऋणित है, ठीक है। तो पर लेकिन वो भी एक पक्ष में ऋणित होता है, एक पक्ष में ऋणित नहीं होता है। तो जब वो ऋणित होगा तो उपधा वृद्धि होगी, और जब ऋणित नहीं होगा तो उपधा वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी उपधा वृद्धि, ठीक है। इस बात को ध्यान, इतनी बात को ध्यान रखना है आपको, ऋणित के लिए इतनी बात को ध्यान रखना है, आपका कार्य चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे धातु आई इन्होंने दिखाई, जैसे ये धातु दिखा रहे हैं, शस धातु दिखा रहे हैं आपकी। कौन सी धातु? शस। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले 3 प्रत्ययों में, मैं तो कहूँ 3 प्रत्ययों में बनाइए रूप। णल, थल और रणल। अभी 3 प्रत्यय हैं आपके। धातु क्या है? शस। अभी बताइए, धातु को आप द्वित्व करेंगे नहीं करेंगे? भरत महोदय कोई? जी करेंगे। करेंगे धातु उदित। तो धातु उदित करने पर क्या बनेगा आपका? शश, शस, शशस। ये शशस आपका मूल शब्द बन गया आपका, ये मूल है, इसको पकड़ के रखिए और कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। रणल आया, रणल में क्या बचा? आ बचा रणल में। तो जब रणल में आ बचा, इसको क्या कर दिया? उपधा में जो आ है इसको वृद्धि कर दी, शशास, शशास प्लस अ, शशास। शशास बन गया नहीं बन गया आपका?
उत्तम पुरुष में भी करना है, तो एक बार उत्तम पुरुष में दीर्घ करेंगे तो शशास, और जब एक बार दीर्घ नहीं होगा तो क्या बनेगा? शशस। शशस। तो देखिए यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका? शशास और शशस, ठीक है। ये शश धातु कैसी है आपकी? ये थल प्रत्यय में कैसी होगी बता सकते हैं, या सामान्य में कैसी होगी, कोई बता सकता है इसे? सेठ है सामान्य में। सामान्य में सेठ है। आपको कैसे पता लगा वहां पे ये सेठ है? वो जो अनिट धातुओं की लिस्ट दी हुई है उसमें नहीं है। अनिट धातु की लिस्ट में तो कौन कौन सी है फिर अनिट धातु की लिस्ट में? वस और घस, दो हैं केवल, वस और घस। तो जो केवल सकारांत में केवल दो ही धातु अनिट है हमारी, वस और घस। तो ये सकारांत है पर इन दोनों के अंतर्गत नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? हमारी सेठ है। और सेठ है तो बस इसे इट आगम किया तो शशस था, क्या कहते शशस, ई जुड़ गया, शशसी बन गया, और था जुड़ गया तो शशस था बन गया। कोई दिक्कत है किसी को बताइए इसमें? नहीं महोदय। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ना है बस केवल, ज्यादातर ये आसान है काफी। हलंत आपको लगभग ज्यादातर आसान ही पड़ेगा आपको, अजंत से तो आसान ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब इसमें भी देखिए अधुपद को भी 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। कितने भागों में विभाजित किया जा रहा है अधुपद को? बताइए कितने भागों में विभाजित किया जा रहा है? 3 भागों में। सबसे पहले कौन से पहला है संप्रसारणी, दूसरा है एत्व अभ्यास लोपी, और तीसरा है शेष अधुपद। संप्रसारणी तो मतलब आपको पता है संप्रसारण करना है, संप्रसारणी माने संप्रसारण करना है। एत्व अभ्यास क्या है, कुछ पता है? ये एत्व अभ्यास मतलब जैसे पेचहू बनता है, मतलब हाँ। वो वाली जो धातु है। हाँ तो सूत्र बता दीजिए एक बार, कौन सा सूत्र है? आता एक हल मध्य। हाँ ये बात, ये पूर्व कक्षा में मैंने आपको सभी को एक साथ पूरा वो पढ़ाया था, प्रकरण इसका पूरा का पूरा प्रकरण एक साथ पढ़ा दिया था। तो अब आपको शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपकी शर्तें कितनी थी मैंने आपको ये भी बताया था। पहला तो कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या करेगा। तो ये तो धातु को में जो धातु में पहले बात तो अभ्यास का लोप करेगा। किसका लोप करेगा? अभ्यास का लोप, एक कार्य हो गया इसका। दूसरा क्या है कि जो धातु होगी उस धातु में जो आ होगा उस आ को ए में कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है। ये तो कार्य होगा इसका। ये इसके क्या हो गए इसके महोदय? इसके कार्य हो गए। पर कारण, कार्य तो हो गए पर कारण भी तो होना चाहिए। कारण क्या है? धातु कैसे होनी चाहिए आपकी? एक हल मध्य। कैसे होनी चाहिए? एक हल मध्य होनी चाहिए। एक हल मध्य सबको पता है कि नहीं पता है कि एक हल मध्य कैसे होता है? अर्थात कि जो धातु है उस धातु के बाद में भी एक हल होना चाहिए और पूर्व में भी एक हल होना चाहिए। और एक और शर्त क्या है महोदय? एक और शर्त क्या है बताइए? अनादेश होना चाहिए। अनादेश होना चाहिए। अनादेश होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये दो आपके कारण मिल जाएंगे तो आप ये कार्य कर सकते हैं, अभ्यास का लोप कर सकते हैं। ये हमारा एक तो अभ्यास लोप ही है, ठीक है। अतः एक हल मध्य नादेश आदेश लिटि, लिट के पर होने पर ही ये सूत्र कार्य करता है। अब चलिए, अब सबसे पहले हम और इन दोनों को छोड़ के जितनी बचेंगी वो शेष में आ जाएंगी। तो कितनी होगी? मुख्य तौर पे 2 ही होगी, एक तो संप्रसारणी और एक अब एक तो, और जो बची इनसे छोड़कर जो बचेंगी। तो सबसे पहले हम संप्रसारणी को कंप्लीट करते हैं। किसको करते हैं? संप्रसारणी को। संप्रसारणी को करने के लिए देखिए आपके पास सबसे पहले कितने सूत्र हैं संदीप महोदय संप्रसारण करने के लिए? 2 है। वची स्वपी अयादि नाम किति, और उसका अगला ग्रहिज्या वही वष्टि। हाँ वचिस्वपी, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ग्रहिज्या हो गया, और एक लिट लकार में और लगता है सूत्र संप्रसारण करने के लिए, लिट्यभ्यास भयशाम, हाँ, जो अभ्यास को करता है, ठीक है ना।
लिट्यभ्यासस्य भयेषाम्। लिट्यभ्यासस्य। ठीक है, अभी मुझे बताइए, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। देखिए, आप स्टार्टिंग से सब लोग पढ़ते हुए आए हैं, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो 15 प्रत्यय हैं, इन 15 प्रत्ययों में महोदय, इन 15 प्रत्ययों में धातु और अभ्यास दोनों को संप्रसारण होता है। किसको होता है संप्रसारण? धातु और अभ्यास। और अभ्यास दोनों को संप्रसारण होता है। पर ये जो 3 है, इनमें केवल अभ्यास को ही संप्रसारण होता है। इसमें केवल इन 3 प्रत्ययों में केवल अभ्यास को ही संप्रसारण होगा, और यहाँ पर धातु और अभ्यास दोनों को संप्रसारण होगा। एक बात अब ये तो होगी, यहाँ पर धातु और अभ्यास को क्यों हो रहा है? धातु को क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्यों धातु को इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कित है। क्या ये कित? ये सारे प्रत्यय कितवत हैं, इसलिए इन सभी के परिणाम पर हम संप्रसारण धातु को संप्रसारण कर ले रहे हैं। और जब अगर देखिए, अगर कोई पूछेंगे फिर अभ्यास के लिए कौन है, तो मैं कहूंगा अभ्यास के लिए ये है लिट्यभ्यासस्य भयेषाम्। अगर आप कहेंगे कि जब धातु को ही हमने संप्रसारण कर दिया तो धातु को द्वित्व करने पर तो फिर वो हो ही जाएगा, तो वो आपकी इच्छा है, आप किससे करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया महोदय आप? क्यों आपकी इच्छा है। असलियत में देखा जाए तो लिट्यभ्यासस्य भयेषाम् की जो सार्थकता है, इस सूत्र को बनाने की जो सार्थकता है, वो कहां पर दिखती है आपको? कि इन 3 प्रत्ययों में। वैसे इन 3 प्रत्ययों के लिए ही बनाया गया है। अगर ये सूत्र नहीं होता तो इसमें तो दोनों को, धातु और अभ्यास दोनों को कार्य हो सकता था, तब द्वित्व हो सकता था। ये तो जो सूत्र है इसका मुख्य प्रयोजन ये है। तो सबसे पहली चीज, हम इन 3 प्रत्ययों में केवल अभ्यास को संप्रसारण करेंगे, और इन 15 प्रत्ययों में धातु और अभ्यास दोनों को संप्रसारण करेंगे। ठीक है, ये बात स्पष्ट होगी। अब हम हर धातु के सामने उसका वो करते चलते हैं। चलिए, पहली धातु हमारी कौन सी है महोदय? यज धातु। तो यज धातु मैं दोनों तरफ करूंगा। मैं इसके इधर में ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में करूंगा इन 3 प्रत्ययों के लिए। इन 3 प्रत्ययों के लिए लेफ्ट साइड करूंगा और इन 15 प्रत्ययों के लिए राइट साइड करूंगा। तो यज धातु आई। यज धातु के बाद में आपको पता ही है यहाँ पर 3 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? नल, थल और नल। नल, थल और नल, इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। इन तीनों प्रत्ययों के परिणाम पर धातु को द्वित्व होगा, तो क्या बन गया? यज यज। फिर क्या होगा? हलादि शेषः या यज बन गया आपका अभ्यास का संप्रसारण। हाँ, अब देखिए, ये धातु है, ये धातु है और ये अभ्यास है। अब बताइए, इन 3 प्रत्ययों में धातु और अभ्यास, इनमें से किसको संप्रसारण करेंगे या दोनों को करेंगे? अभ्यास को करेंगे। अभ्यास को संप्रसारण करने पर क्या बनेगा? यज। ई बनेगा केवल। अभ्यास को संप्रसारण करने पर ई बनेगा, और ई प्लस यज, यज बन गया। अब क्योंकि हमने धातु को संप्रसारण करेंगे क्या इन 3 प्रत्ययों के लिए? बताइए, नहीं करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ पर, तो हमारा ये इन 3 प्रत्ययों के लिए अंग क्या बनेगा हमारा? यज। और इन 15 प्रत्ययों में देखते हैं, अब इन 15 प्रत्ययों में यज 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 आया, यज यज, और ये 15 प्रत्यय हैं बाद में। तो हमने हलादि शेषा कर ये करके या यज बन गया। अब यहाँ पर दोनों को संप्रसारण करना है आपको, तो दोनों को संप्रसारण किया, तो यज को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? यज को संप्रसारण करने पर क्या बनेगा? इज। ठीक है, तो इज बन गया हमारा। और इसको भी संप्रसारण, या को भी संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा महोदय? ई बनेगा। केवल ई बनेगा केवल हमारा, स्वर में दीर्घ हो जाएगा। और जब दीर्घ कर, और इन दोनों को अब क्या कर देंगे? ई मिलते ही हमने दीर्घ कर दिया, तो ईज बन गया हमारा। अब मुझे ये बताइए, ये ईज बनकर रेडी हो गया कि नहीं हो गया आपका?
अब आपके पास संप्रसारण जब हम करें तो हमारे पास दो अंग मिलेंगे। कितने प्रकार के अंग मिलेंगे महोदय? दो प्रकार। दो प्रकार के। एक तो मिलेगा आपको 3 प्रत्ययों के लिए यज, और 15 प्रत्ययों के लिए क्या मिलेगा? ईज। ये अंग बना करके रेडी रख लेना है और जोड़ते जाइए। जैसे ईएच के बाद में नल आया तो यहाँ पर ये अधुपद है कि नहीं है? अधुपद है, क्योंकि हम अधुपद धातुओं को ही तो कर रहे हैं। हम अधुपद धातुओं को ही हम द्वित्व करके अभ्यास को कर रहे हैं, तो धातु तो अधुपद है, तो इसका मतलब नल प्रत्यय के परम पर इसको दीर्घ हो जाएगा। अतः उपधाया याज, और आ मिल गया तो याज बन गया। और फिर जब ये विकल्प से आया, क्या कहते हैं, हमारा थल प्रत्यय में विकल्प से इट आगम होगा, तो जब इट आगम हुआ तो क्या हुआ? यज, यज प्लस इथ, तो कुछ नहीं किया, हमने जोड़ दिया यज इथ। पर जब हमने यज प्लस वो आया, क्या आया? थल, तो अब यहां पर संधि होगी कि नहीं होगी दोनों के बीच में? बताइए। अब संधि होगी। अब क्या संधि होगी महोदय, बिना देखे बताइए। वृश्च वृश्च तो से जैसे हाँ। शो हो जाएगा मूर्धन्य। क्योंकि अब धातु आई है। अब ये जो धातु है, ये जो धातु, ये आपकी किसमें है? वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज। यज पड़ी गई है उसमें, यज, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको क्या मूर्धन्य शकार कर देंगे। जा को मूर्धन्य शकार कर दिया, ठीक है। और फिर मूर्धन्य शकार करने के बाद फिर ये था है, इसको क्या कर दिया हमने? हाँ। नाष्ट्रु से ठा कर दिया। यष्ठ बन गया आपका, यष्ठ। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें थल में विकल्प से कैसे हुआ? सॉरी, एक बार बताएंगे। जी, यज धातु है महोदय आपकी। यज यज धातु धातु तो वैसे नॉर्मली तो अनिट है। अनिट है, पर उसमें देखिए अनिट है, अत्वत है कि नहीं है? अत्वत होने के कारण वेट हो जाएगी। से वो वेट होता है। हाँ, ये अत्वत वेट है। धातु, हाँ अत्वत धातु सारी वेट होती है, तो अत्वत होने के कारण वेट हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया हमारा। ऐसे ही उत्तम पुरुष में हमने एक बार जब नित होगा तो वृद्धि करेंगे अतोपधाया से, और जब नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ईज बनेगा। और ईज जो बना, ईज प्लस अतुहु, अब कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है ना मतलब क्या करना है? अब बाकी के सारे प्रत्यय आपको सेठ ही मिलेंगे, मतलब आजादी ही मिलेंगे। आजादी मिलेंगे तो आपको क्या करना है? केवल जोड़ना है। तो ईज प्लस अतुस ईजतुहु, ईज प्लस उहु ईजुहु, ईज प्लस ए ईजे, ईज प्लस आते ईजाते, ईज प्लस ले ईजरे। सारे कर लीजिएगा, सेम प्रक्रिया है, कोई कुछ नहीं करना। इसे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना महोदय? लंबा करके ठीक है, समझ गए। हाँ, तो इडागम तो करना है साथ करते हैं। हाँ, क्योंकि इन देखिए 7 प्रत्ययों में से भी 6 प्रत्ययों में तो इडागम होना ही होना है। होना है कि नहीं होना है बताइए? होना है। होना ही है। बात दिक्कत जो आती है वो थल में आती है, कभी इडागम होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो रहा, कभी होगा सिर्फ। तो इसलिए ये हमें केवल यहाँ पर विशेष केवल थल में ही हमको ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ यज के लिए क्या बना हमारा रूप? अंग क्या बनेगा हमारा यज के लिए? एक यज है और ईज एक बार। ईज। अब वप के लिए बनाते हैं, तो वप के लिए क्या बनेगा? वप वप, फिर पा की संज्ञा कर देंगे, पा का हलादी शीर्षक से लोग कर देंगे, और जो वाह है वाह को संप्रसारण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। तो क्या बन गया? अब यहाँ पर हमारा अंग क्या बना? उवप। क्या बना महोदय? उवप। और यहाँ पर तो हम दोनों में, यहाँ पर हम दोनों में संप्रसारण करेंगे। तो एक बार वप है और वप है। अब दोनों में क्या करा? पहले तो हलादी शीर्षक से लोप कर दिया। अब यहाँ पर वा वप दोनों में संप्रसारण करेंगे, तो वा को संप्रसारण करने पे ऊ होता है, और ये भी वाह है, इसको भी संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? ऊ होगा। और ऊ मिलकर क्या बन गया? ऊ। ये आपका अंग बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया बताइए? और मुझे ये बताइए संदीप महोदय,
पवर्गांत धातु होती है उसके लिए कोई विशेष पढ़ा है क्या आपने पवर्गांत धातुओं के लिए कि पवर्गांत धातुओं के बाद में कोई प्रत्यय आएगा जलादि वलादि तो कुछ विशेष करना होता है? नहीं पढ़ा ना? पवर्गांत के लिए भी नहीं पढ़ा होगा तो कुछ नहीं करेंगे हम। ये थल प्रत्यय में तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए उवप प्लस था उवप था, ये आपका उवप बना है इन तीन उवप कितने के लिए बना है? ये 3 के लिए बना है आपका अंग उवप, और 15 के लिए क्या बना है? ऊप। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उवप प्लस अतुबधाया से वृद्धि कर दी, उवाप प्लस उवाप, यहाँ पर भी होगी, एक बार वृद्धि होगी एक बार वृद्धि नहीं होगी। इटागम कर दिया तो उवप प्लस इथा उवप इथा, और जब इडागम नहीं किया थल प्रत्यय केवल अनिट आया तो क्या करा? उवप प्लस था जोड़ दिया केवल। क्यों? क्योंकि पवर्गांत के लिए कोई विशेष कार्य नहीं है। विशेष कार्य किस किस के लिए कोई बता सकता है क्या? संधि पढ़ी है आप लोगों ने? कवर के लिए है थोड़ा सा कि कवर के बाद में जब सा आता है तो विशेष कार्य होता है कि नहीं होता है? चवर के लिए है, चवर को हम कवर बना देते हैं। टवर के लिए हाँ जी ये सब, हाँ टवर के लिए भी है। टवर के लिए में फिर स्टुनाष्टु इत्यादि लगने लगते हैं, टवर्ग होता है। और तवर्ग और पवर्ग में कोई विशेष सूत्र लगता नहीं है इतना, ठीक है। ऐसे करके फिर सकारांत भी आ जाती है। इन सबको हल संधि के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, हल संधि की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सारे ये बन गए। बप धातु क्लियर हो गई आपकी? सारी सेम चीज आपकी, ऊप पे ऊप प्लस अतु उपतु इत्यादि बन जाएंगी। अब वह धातु अंतर देखिए, बार बार नहीं घुमाऊंगा मैं। वप और वह दोनों में अंतर कितना है? सिर्फ पा और हा का अंतर है, पा और हा का अंतर है। तो इसका मतलब यहाँ पर उवप बनाता तो यहाँ क्या बनेगा? उवाहा बनेगा। क्या बनेगा महोदय? उवाहा। यहाँ ऊप बनाता तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऊह बनेगा, ऊह। क्लियर हो गया? और सारी चीज आपको कर देनी है। दिक्कत कहाँ आएगी? ओड बनाने में। दिक्कत कहाँ पर है? ओड। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि उवाह ये आपकी वेट धातु है, वेट हो जाएगी वेट। तो वेट होने के कारण थल प्रत्यय में वेट है, तो इस कारण से आप क्या करेंगे? एक पक्ष में संधि है वो। एक पक्ष में संधि करेंगे। अब हा प्लस था है तो क्या करें? तो सूत्र क्या है आपका? होढ़ा हा। हकारांत धातुओं के लिए क्या सूत्र है आपका? होढ़ा हा। तो हा को क्या कर दिया इसने? ढा कर दिया। अब ढा करने के बाद में सूत्र क्या आएगा महोदय? झषस तथोर धोधा हा। तो ये झषस तथोर धोधा क्यों लगेगा? कोई है और बता सकता है कोई व्यक्ति? था और था परे होने पर, था और था के पर, ठीक है। और एक और शर्त है उसकी, और शर्त, एक और शर्त और क्या है? तकार और चतुर्थ वर्ण होगा आगे। हाँ, धातु कैसे होनी चाहिए? झषंत होनी चाहिए। झषंत माने चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ। जब हमने हा को ढा में कन्वर्ट किया तो ये जो ढा है ये चतुर्थ है। जैसे ही चतुर्थ बन गया तो इसके बाद में जो था है इसको भी क्या हो गया? हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? धा में। क्योंकि ये क्या करता है? ता और था को धा बनाता है ना, धा बना दिया इसने, ये धा हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या सूत्र लगेगा? स्टुनाष्टु। क्योंकि ये टवर्ग है, ये जो है ये आपका टवर्ग है और ये आपका तवर्ग है। तो जब टवर्ग और तवर्ग आपस में भिड़ते हैं तो क्या होता है? तो टवर्ग को भी टवर्ग हो जाएगा, तो इसको भी टवर्ग होगा तो क्या बनेगा? ये धा चतुर्थ वर्ण है तो धा को चतुर्थ वर्ण क्या होगा? तो उव प्लस ढा हो गया, ठीक है। ढोडे लोपा हो गया, ठीक है। सही भाई। अब ढोडे लोपा से हमने क्या कर दिया? हमने इसका लोप कर दिया। हमने पूर्व वाले ढा का लोप कर दिया तो क्या बना? अब हमारा उवट बन गया। उवट बन गया। अब सूत्र आया सही वहो रोध वर्णस्य।
सही वहो रोध वर्णस्य, वो क्या कहता है कि अ को ओ होता है, होता है सह धातु और सह धातु से सोढ़ा बनेगा और वह धातु से क्या बनेगा बोढ़ा। ओढ़ो। तो कर दिया हमने, वो वर्ड बन गया नहीं बन गया, अब आपको बताइए। हम्म, सारी प्रक्रिया उसकी जगह से ही है, मैं बार बार प्रक्रिया नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार प्रक्रिया बनाने का मतलब ये है कि उंगली पकड़ के चलाना है बार बार, ठीक है ना। वस धातु है, वस के लिए अब देखिए, वस के लिए क्या होगा, उवस, कुछ नहीं, ये सेम है ना। जैसा वप था आपका, जैसा वप था वह था, तो वप को करने पर उवप बना था हम्म, और दूसरे पक्ष में ऊप बना था। इसी प्रकार वह में क्या बना था, उवह और ऊह। इसी प्रकार वस में क्या बनेगा, उवस, और क्या बनेगा, ऊष। ऊष। अब ऊष क्यों बन गया ये बता सकता है कोई। हाँ, ये आदेश प्रत्यय। प्रत्ययों से। आदेश प्रत्ययों से। पर ये जो स है ये धातु, ये तो ये आदेश का सकार दिख रहा है आपको। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आदेश प्रत्यय नहीं, ये क्या बोलते हैं? ये जो स है ये तो धातु का सकार है, प्रत्यय। आदेश का सकार थोड़ी ना ये। हाँ, किशोर महोदय बोल सकते हैं क्या। अच्छा इनके बाद वो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो क्या कहते हैं, तो बताइए कोई, संदीप महोदय नहीं है, चलेगा क्या। इण के बाद, है महोदय, इण के बाद। नहीं इण तो निमित्त हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि आदेश का सकार भी नहीं है और प्रत्यय का सकार भी नहीं है, अटकुपवंक। अटकुपा, वो इनको तो ऋणत्व करता है वो तो। इनको 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 तो निमित्त हो गया आपका, पूर्व का निमित्त। हाँ। शासी वसी घसी नाम च, हम्म, शास वस और घस, शास वस और घस, इन तीन धातुओं के सकार को करता ही नहीं करता है। हाँ, करेक्ट। तो वस धातु को जब हमने वस को ऊष बना दिया तो आपको मैंने ये ऊष बनाने वही हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, शास वस और घस, ये इन तीन धातुओं के सकार को क्या होता है, श होता है। पर पहली चीज, यहां पर पूर्व में इण है क्या, किसी में भी इण है, किसी में भी इण दिख रहा है क्या आपको, बताइए। नहीं है। किसी में भी इण नहीं है आपका, तो इण कैसे आएगा, किस सूत्र के द्वारा इण आएगा। तो शास के लिए क्या कौन सूत्र है, कुछ किसी को याद है क्या। शास के लिए, शास में इण के, शास के लिए इण करने वाला सूत्र है शास इदंग हलो हो। क्या सूत्र है, शास इदंग हलो हो। ये शास को, शास के आ को ई कर देगा, तो जैसे शास के आ को ई किएगा करेगा, इण मिल जाएगा, इण के बाद में सा को शा हो जाएगा। तो शास, शासी वसी घसी नाम का जो सूत्र है, इस सूत्र में जो शास पढ़ा गया है, इसकी प्रवृत्ति तभी हो पाएगी जब शास इदंग हलो से ई होगा शास के लिए। वस के लिए क्या है, वस के लिए कुछ याद है क्या आपको। वस के लिए तो एक ही चीज है कि जब वस में आप वस को संप्रसारण करेंगे, क्या करेंगे, वस को, वस में जो वा है इस वा को संप्रसारण करेंगे तो ऊ बनेगा आपका। और जो ऊ है, और जो ये ऊ है, तो ऊ बनने के बाद इण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपका, बनेगा। इण बन जाएगा। घस में क्या है महोदय, कुछ बता सकते हैं घस में, बताइए। घस, घस के लिए कोई याद है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको ये पता रहे शासी बसी घसी नाम का सूत्र है, इसकी हमने प्रवृत्ति तो समझ ली कि इन तीन धातुओं को इण मिलने पर कवर करने पर हमें करना है, पर इनमें इण और कवर की प्राप्ति कैसे होगी, कौन करवाएगा इण और कवर की। तो शास के लिए तो मैं बताया शास इदंग हलो हूँ, वस के लिए क्या है, जब संप्रसारण कर देंगे तब हो जाएगा। पर घस के लिए क्या है, गम हन जन खन घसाम लोपहा कीर्त्य नगी, याद है आपको। हाँ, वो क्या करता है, वो अभ्यास के आ का लोप कर देगा, अभ्यास के आ का लोप कर देगा, तो घा, घा कैसा हो जाएगा आपका, हलंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हलंत हो जाएगा।
और जब हलंत हो जाएगा आपका, तो हलंत होने के बाद में फिर ये कवर्ग है कि नहीं है? ये कवर्ग है। तो ये बताइए मेरे को, आपको ये सीखने को मिला नहीं मिला कि अब कैसे शासी वसी घसी नाम का सूत्र ने बोल तो दिया कार्य, पर वो स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। ये हम शास में आ को ई बनाते हैं, वस में वा को संप्रसारण करके ऊ बनाते हैं, इण के अंदर लेके आते हैं। हमने यहाँ दोनों इण ले आए, पर घस में हमने क्या करा कि आ का लोप करके हमने कवर्ग ले आए। क्या ले आए हम? कवर्ग पूर्व में। तो ये इस प्रकार प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपको समझना था, ये समझ गए होंगे आप। सॉरी, ठीक है। तो वस है ये हमारा, वस में हमने इसी प्रकार करा हमने वस में, तो वस में ऊष हो गया। ये बात हमें सब ध्यान रखेंगे, नहीं रखेंगे महोदय? चलिए, वच धातु, अब ये वस बन गया। अब वस धातु तो कैसी है? घस के लिए घसी भस और हली लगेगा ना? है घसी भस और हली। उवास का लोप करने के लिए। घसी भस और हली चा। हाँ, वो देखिए, बात इतनी है, उपधा का लोप होता है वेद में। ये छंदसी मतलब वेद में कर रहा है ये, ओके। ठीक है ना। ये गण गम हन जन खन घसाम लोपा की नित्य लंगी, इसने उसमें कर दिया, और ये वेद में कर रहा है ये। अच्छा मीनाक्षी जी, कितना कितना हेलो, करेक्ट, ठीक ये है। लोप में करेगा। हाँ, ये उसमें करेगा। बात इतनी है कि जब अपधा का लोप होगा, मतलब आ का लोप होगा, तभी प्राप्ति हो पाएगी, वरना प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है महोदय। हाँ हाँ, चलिए, ऊष बन गया, तो उवस प्लस उवास बन गया। उवास, वस धातु माने उवास, उवास माने कभी रहे थे। वसति मतलब रहते हैं, और उवास माने रहे थे। अब उवसिथा, उवस्था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उवस्था में किसी को कोई दिक्कत? उवस्था में उवस्था कैसे बनेगा? कुछ नहीं, उवस है और था जोड़ दिया तो उवस्था बन जाएगा। और उवास प्लस उवस, एक बार वो हो गया। ऊष हमारा एक पक्ष में क्या बनेगा? ऊष बनेगा, ऊष। और ऊष बनने के कारण बस ऊषतु, ऊषु, ऊषहु, उषतु, ये सब हो जाएगा आपको। वच धातु है। अगली नेक्स्ट धातु कौन सी होने? वच। ये सभी के आदि में व आ रहा है, तो ये सारी चीज तो सेम ही है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर उवच बनेगा, उवच। और यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा महोदय? ऊंच। ऊंच। इसी कारण से अब उवच प्लस अ आया, ऋणल आया, तो उवाच बन गया। इसलिए जब एक व्यक्ति बोलता है तो बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि जैसे शिव उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, पर देवी देव्यूचुहु, देवी मतलब देव्याह ऊचुहु, कई सारे देव मतलब देवता लोग बोले देवताह ऊचु या देवाह ऊचुहु। कई सारे बोलेंगे तो देवाह ऊचुहु बोलेंगे। यदि दो बोलेंगे तो हम जैसे अश्विन कुमार ऊचतुहु, अश्विन कुमार बोले, अश्विनी कुमार बोले, अश्विनी कुमार दो है ना, तो दो लोग बोलेंगे तो इसलिए ऊचतुहु बोलेंगे। इसलिए कैसे बना आपको पता लग गया ना, बिल्कुल सिंपल। उवच और ऊच। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वच धातु चकारांत आ गई, चवर्गांत। तो एक जगह दिक्कत होगी कि नहीं होगी बताइए? दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? जब थल मिलेगा, उवच प्लस थल चौकू था, लगेगा। तो चौकू सूत्र के द्वारा चा को क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। सिंपल का हो गया, तो रूप बन गया आपका उवक्थ। उवक्थ बन गया। क्लियर? इसके बाद में और कुछ नहीं है, आप सारी प्रक्रिया सेम है, जोड़ सकते हैं। स्वप धातु है। कौन सा धातु? क्या है? स्वप। इस स्वप के लिए थोड़ी विशेष, स्वप के लिए मतलब कोई ज्यादा वो विशेष नहीं है, पर यहाँ पर भी हमको इतना समझना है, स्वप है। यहाँ पर स्वप में हमने क्या करा कि पहले धातु को स्वप को द्वित्व करेंगे, इसका अभ्यास को संप्रसारण करेंगे। तो स्वप के अभ्यास को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा? सुप बनेगा। सुप बनेगा। फिर पा का लोप कर देंगे, हलादि शेषा। इसका मतलब क्या है? स्वप को देख करके पता लगता है हमें कि सबसे पहले हमको द्वित्व करना है। द्वित्व करने के बाद में
संप्रसारण करना है। संप्रसारण करने के बाद में ही हमको हलादी शेषा लगाना है। ठीक है महोदय। हाँ। अगर हलादी शेषा संप्रसारण करने के बाद में हलादी शेषा नहीं लगा, उससे पहले ही लगा देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर केवल सवस्था और संप्रसारण नहीं होता, सशुप बनता, सशुप, सश्वप, सश्वप बनता। अब क्या बनेगा, सुश्वप। अब ये बताइए इसको मूर्धन्य शकार किसने बना दिया, सुश्वप। ये जो सुश्वप बन गया हमारा, फिर से अटक गए। इसको किसने बनाया हमारे, संदीप महोदय? मतलब सॉरी मैं प्रश्न नहीं समझा। देखिए यहाँ पर दंत सकार है कि नहीं है स्वप्न में, तो यहाँ पर ये तो क्योंकि शोपदेश धातु है तो वापस मतलब हाँ। आदेश प्रत्यय से हो गया। जी जी। कैसे क्यों हुआ, क्योंकि ये जो शकार है ये आदेश का सकार है। आदेश का हाँ जी। सकार कैसे है, क्योंकि धात्वादेह शह साह सूत्र के द्वारा हमने शा को सा किया था, और हाँ अब जी। उस सा को ही इसलिए किया था हमने ताकि इस स्थल में हम इसको दोबारा मूर्धन्य शकार बना सके। ठीक है, चलिए। सर समझे नहीं, धात्वादेश व्यवस्था कैसे लगा? देखिए धातु देश माने स्वप थी, हाँ। तो धात्वादेह शासा से क्या हो गया, शा को सा हो गया, स्वप हो गया। अच्छा, धातु श्वप अभी थी। स्वप थी तो अब समझ ये गया। अब ये जो सकार है ये आदेश का सकार है कि नहीं है? हाँ सही है। हाँ, तो आदेश का सकार बोलने के कारण वो धातु में भी यदि आदेश का सकार हो गया तो वो आदेश प्रत्यय लगेगा। लगेगा आदेश प्रत्यय हो। ठीक है महोदय, चलिए समझ में आ गई। तो सुश्व आपका अंग क्या बना यहाँ पर, इन तीन प्रत्ययों के लिए क्या बना, सुश्वप। क्या बना, सुश्वप। और इस साइड क्या बनेगा, तो वही करेंगे दोबारा, स्वप स्वप, और दोनों में संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों में संप्रसारण करने पर सुप सुप। हलादी शेषा कर दिया तो क्या बन गया हमारा, सुसुप, सुसुप हो गया। अब बताइए यहां पर भी लगेगा कि नहीं लगेगा, आदेश प्रत्यय हो लगेगा, तो इस सा को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका, सुषुप बन गया, सुषुप। सुषुप बन के रेडी हो गया। तो एक जगह इन तीन प्रत्ययों के लिए सुष्वप और यहाँ के लिए सुषुप। ठीक है, सुष्वप सुषुप। इसके बाद व्यद धातु आई आपकी, जल्दी से कर देता हूं, बस 2 धातु बची हैं, और फिर आपको, या फिर इन्हें कर दूं कि कल अगली कक्षा में करें? खत्म करते हैं व्यर्थ हो गया। ठीक है, नहीं ये तो बहुत सारी महोदय संप्रसारण करने के लिए, अगली कक्षा में करे तो अच्छा अगली रहेगा। कक्षा में करते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया?